बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि मेरा पाकिस्तान बाय सफदर रवान इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को भी कहें कि इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि इसमें हम अपने जितने भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं हकूक के हवाले से और जो भी हर तरह से हमें दरपेश आती हैं आए रोज की जो प्रॉब्लम्स जिनको हम फेस करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे, तो ताकि हम अपनी आवाज को बेहतर अंदाज में आगे तक पहुंचा सकें। लेकिन आप ये देखें कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे मुल्क में जो एक शर्मनाक खेल खेला जा रहा है उसे देखकर यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। जैसा कि मैंने इस चैनल के स्टार्ट में भी शुरू कर जब मैंने लॉन्च किया था और आपसे कहा था कि ये मुल्क जिसकी बुनियादी पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर रख कर इसकी तहरीक को शुरू किया और ये मुल्क आज़ाद किया, उसी दिन से इस मुल्क के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और वो ज़मीर फरोश जो उस वक्त इस मुल्क के खिलाफ जिन्होंने काम शुरू किया था, आज उनकी औलादें भी वही हैं जो हमारे और आपके सामने हैं और वो अपना गंदा खेल जो है वो खेल रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो दुश्मन है वो बैरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर जिस डटाई के साथ इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं वो आपके सामने है। और वो लोग जिन्होंने 30 साल तक इस मुल्क को बर्बाद किया, तबाह किया, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, आज फिर वो ये कहते हैं कि हमें मौका दें ताकि दोबारा इस मुल्क को वो मजीद खराब कर सकें। और आप ये देखें कि हमारे ज़मीर फरोश मेंबरान असेंबली जो उनके बैरूनी आकाओं के दिए हुए पैसे पे वसूल करके जिस किस्म का खेल खेल रहे हैं, हमें और आपको उसके लिए रोकना होगा, उसके लिए हमें आगे आना होगा, हर पाकिस्तानी को। आप ये देखें कि इस हुकूमत के साथ भी जो इनके इत्तेहादी थे, जो आज सुबह तक 3.25 साल जिन्होंने इस हुकूमत में रह के मजे लिए, वजारतें ली, और आज शाम 4 बजे उनका सोया हुआ जमीर जाग गया, क्योंकि हर मेंबर को, बल्कि मैं कहूंगा हर जमीर फरोश मेंबर असेंबली की कीमत जो लगी है 20 से 25 करोड़, जब उनको मिल गया है तो उनका जो सोया हुआ जमीर था वो जाग गया। मेरे दोस्तों और भाइयों पाकिस्तानियों, ये मुल्क जिस तरह इसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसको अल्लाह ताला ही बचा रहा है। इसमें बचाने के लिए अल्लाह की मदद से तमाम लोगों को आगे बढ़ना होगा। बल्कि मैं दरख्वास्त, जिस तरह अभी 27 तारीख को इमरान खान की कॉल में या इस्लामाबाद में जो लाखों का एक मजमा पूरे मुल्क से लोग आ गए, वो भी एक तारीख साज वाकया था। लिहाजा आपसे दरखास्त है कि अब सुबह से मुल्क के हर गली कोची में, हर रोड के ऊपर निकलें और ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़कर रहेंगे और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ भी कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जिस तरह ये लोग खेल खेल रहे हैं, वो सिर्फ ये खेल इसलिए खेला जा रहा है कि एक शख्स जिसको ये जो भी लक़ब देते हैं, जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, मदीना की रियासत की बात करता है, इस मुल्क में जहां बुराई इतनी ज्यादा फैल चुकी है, वहां से इन चीजों को ठीक करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, ये उसके खिलाफ हो गए हैं। लिहाजा मेरे और आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम
ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے عمران خان، لیکن میں کہوں گا کہ وہ اس وقت پاکستان کا صحیح معنوں میں ایک مخلص لیڈر ہے. اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، مزدور ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو امریکہ کی دھمکیوں کے سامنے ایک چٹان بن کر دکھانے کا وقت آ چکا ہے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. پاکستان زندہ باد.